बड़ी खबर की ओर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने रिबन काट करके शुभारंभ किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज किया गया। शुरुआत कर दी गई है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की। इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित किया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी भव्य तरीके से तैयारियां यहां पर की गई हैं और फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज कर दिया गया है। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज किया गया और इस मेले की शुरुआत करने के लिए पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। साथ में मौजूद रहे सीएम नायब सिंह सैनी। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर पहुंचे और सीएम नायब सैनी उनके साथ में मौजूद रहे। हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा भी यहां पर मौजूद रहे और रिबन काट करके फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत यहां पर की गई है। और ये मेला, इस मेले में जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनका काफी योगदान यहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बनाई गई जो वस्तुएं हैं वो यहां पर बेची जाती है। मुख्य रूप से हस्तशिल्प ये मेला, क्राफ्ट मेला, और न सिर्फ एक राज्य हरियाणा बल्कि देश भर के तमाम राज्यों के लोग यहां पर पहुंचते हैं। हस्तशिल्प यहां पर पहुंचते हैं और न सिर्फ देश भर के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी, यानी अलग अलग देशों से भी करीब 50 देशों के हस्तशिल्प कलाकार यहां पर पहुंचे हैं। और अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं, सूरजकुंड मेले में वो पहुंचे हुए हैं। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी, क्योंकि इस मेले की शुरुआत हो गई है और फिलहाल क्या कुछ यहां पर चल रहा है? बिल्कुल, इस मेले की अगर बात करते हैं तो दृश्य दिखाना चाहेंगे। ये उड़ीसा का जो नृत्य है यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही लोगों के अंदर होता है अनेक जो यहाँ पर आई है वो भी उनके साथ नृत्य करती हुई नजर आ रही है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का जो माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि उड़ीसा और मध्य प्रदेश यहाँ का पार्टनर स्टेट है इस सूरजकुंड मेले का। तो एक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से जो ट्राइबल होते हैं उड़ीसा की किस तरह से डांस करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। इसके अलावा अगर मैं इस तरह की आपको तस्वीर दिखाती हूँ, ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर जो उड़ीसा की महिलाएं होती है, जिस तरीके के ट्रेडिशनल कपड़े पहनती है वो लोग, वो पहनकर यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बहुत खूबसूरत भी जिस तरीके का दृश्य देखने को मिल रहा है, सर पर एक जो डमी होती है, जो दुल्हन होते हैं, जो दूल्हा होता है, उसी तरह का जो दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ में अगर आपको आगे का भी दृश्य दिखाती हूँ तो किस तरीके से जो अलग अलग तरीके की जो चीजें लोग नजर आ रहे हैं। क्या बोलते हैं? तुम्बा तुम्बा बजा के दिखाइए थोड़ा जी। तो किस तरीके से जो अलग अलग तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका बजाते हुए नजर आ रहा है। काफी खुश भी है, मेहनत होती है और जिस तरीके का इंतजार रहता है आर्टिस्ट को कि मौका मिले और मेले में वो परफॉर्म दे पाए, इस तरह से काफी एक्साइटेड के साथ वहाँ पर आर्टिस्ट नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको और आगे लेकर चलती हूँ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी गजेंद्र सिंह शेखावत जो मंत्री है, साथ ही कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचे हुए हैं। तो एक अलग तरह की जो अनुभूति होती है घोड़े पे तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग तरीके के जो आर्टिस्ट है अपना नृत्य दिखाते हुए लोगों को जिस तरीके से लुभा रहे हैं अपने अपने नृत्य से, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो एक बहुत ही सुंदर दृश्य ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से संस्कृति होती है हरियाणा की बात करें हमें साथ ही जिस तरीके से पार्टनर स्टेट है, यानी मध्य प्रदेश उड़ीसा जो पार्टनर स्टेट है, साथ ही जो 7 कंट्री यानी जो कंट्रीज आती है वो भी यहाँ पर उनके साथ पार्टनर स्टेट है, यानी बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो उनकी भी संस्कृति जो छवि है यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही जिस तरीके का अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हम देख सकते हैं कि किस तरीके से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा यहाँ पर मौजूद है। साथ ही राजेश नागर को भी हम देख सकते हैं, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को देख सकते हैं किस तरीके से जो बुक को लॉन्च करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।
और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री राजेश नागर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री जिस तरीके से यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर मौजूद हैं। एक का शुरुआत किया गया है जो किताब है, यानी जिस तरीके से किताब, अगर किताब की हम बात करते हैं तो इस किताब को इनॉग्रेशन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, नजर आए थे। और साथ ही अभी अंदर जो पूरा मेला है उसे देखते हुए मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री राजेश नागर, इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत अभी अंदर जा रहे हैं और मेले को पूरी तरीके से जो चप्पा चप्पा मेला का होता है, सूरजकुंड मेला का, उसे देखते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत ही जिस तरीके से एक खूबसूरती से सजाया गया। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश का मैं आपको टेंट दिखाती हूँ तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश पार्टनर स्टेट है तो उनका भी यहाँ पर लगाया गया है। मध्य प्रदेश का जो टेंट होता है वो भी लगाई गई है। यहाँ पर भी जो कल्चर है मध्य प्रदेश का वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर एक हरियाणा की यानी विरासत, जिस तरीके से लिखा हुआ है कि विरासत हरियाणा सांस्कृतिक प्रदर्शनी, यानी क्या संस्कृति है हरियाणा की, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। और खुद मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री यहाँ पर खुद जिस तरीके से निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। मेले का संस्कृति देखते हुए, हरियाणा की क्या क्या संस्कृति है, क्या इंतजाम है, तमाम चीज़ों को देखते हुए खुद नजर आ रहे हैं। हालांकि हमने देखा था इससे पहले भी जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा की अगर बात करते हैं, वो खुद कई बार यहाँ पर आए थे मेला शुरू होने से पहले और तमाम चीज़ों की हर एक चीज़ों को का इंतजाम देखा था उन्होंने कि क्या इंतजाम है, सुरक्षा हो जाए, ट्रैफिक हो जाए या फिर इंटरनेट की बात की। खुद कल हरियाणा न्यूज़ पे करते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा कैबिनेट मंत्री नजर आए थे। इसके अलावा जो भीड़ है लोगों की, यानी पहले दिन इस तरीके की लोगों की भीड़ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अलग ही जिस तरीके से कह सकते हैं कि अलग ही दृश्य इस सूरजकुंड मेले का देखने को मिल रहा है। साथ ही जिस तरीके से कहा भी गया था कल डॉक्टर अरविंद शर्मा के द्वारा कि जब भी ये मेला लगता है तो हर साल एक नई चीजें देखने को मिलती है और इस बार भी कई अलग चीजें देखने को मिलेगी और अलग ऊंचाइयों पर जिस तरीके से सूरजकुंड मेला पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अपराजिता, 38वां ये सूरजकुंड मेला है और हर बार की तरह इस बार भी कुछ खास इसमें नजर आ रहा है। खासा उत्साह इन कलाकारों में भी नजर आ रहा है। कई पार्टनर स्टेट भी हैं और जिस तरीके से यहाँ पर कई कैबिनेट मंत्री पहुंचे हैं हरियाणा के, चाहे बात अरविंद शर्मा की हो क्योंकि वो पर्यटन मंत्री है, उनका तो पहुंचना बनता ही है, लेकिन उनके अलावा और भी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राजेश नागर यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम मंत्री भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रमों में यहाँ पर और भी दिग्गज पहुंचते हुए नजर आएंगे। उसके बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बात करते हैं जिस तरीके से बिल्कुल डॉक्टर अरविंद शर्मा भी हालांकि यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री राजेश नागर भी पहुंचे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी इस मेले में पहुंचे हुए हैं। तो और लगातार उम्मीद की जा रही है कि सभी मंत्री पहुंचेंगे क्योंकि जिस तरीके का ये जो दृश्य है, ये सूरजकुंड मेला है, ये शान है हरियाणा का। तो उम्मीद की जा रही है और भी जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे और जिस तरीके का दृश्य भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चाहे मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं या फिर उड़ीसा की बात कर लेते हैं या फिर जो बाकी जो कंट्रीज है, जो पार्टनर कंट्रीज है उनकी बात कर लेते हैं, तो एक अलग ही दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो तमाम जितने भी कैबिनेट मंत्री धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर अरविंद शर्मा पहुंचे, राजेश नागर यहाँ पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री। इसके अलावा अगर इसके अलावा बात कर लेते हैं तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आए। तो अभी जिस तरीके से अगर अंदर की हम आपको दिखाते हैं तो जो संस्कृति है हरियाणा की वो अंदर यहाँ पर है। हालांकि भी मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी, गजेंद्र सिंह शेखावत, यूनियन मिनिस्टर अंदर मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि वहाँ पर वो अभी देख रहे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। जिसके बाद हरियाणा की संस्कृति देखने के बाद तमाम जो लोग हैं वो अब मध्य प्रदेश के टेंट की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो हम देख सकते हैं किस तरीके का जो व्यवस्था है वो पुख्ता कर दी गई ताकि किसी तरह की कोई बात ना हो, क्योंकि बहुत बड़े संख्या में लोग पहुंचते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से जो रिएक्शन है वो हरियाणा की जो संस्कृति प्रदर्शनी थी उसे देख करके अब मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी, यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर अरविंद शर्मा कैबिनेट मंत्री अब निकलते हुए सामने आ रहे हैं। जिस तरीके का डिस्कशन भी चल रहा है, यानी बताया जा रहा है कि क्या व्यवस्था थी, तमाम चीज़ों को एक मुस्कुराहट के साथ निकलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी और गजेंद्र सिंह शेखावत, यूनियन मिनिस्टर अब मध्य प्रदेश के जो टेंट है यानी जो पार्टनर स्टेट है वहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं तमाम जो आए हैं यहाँ पर। और इसके बाद मध्य प्रदेश की जो व्यवस्था है जो लगाया गया है सभी चीज़ को देखते हुए अब यहाँ पर तमाम मंत्री हैं वो नजर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के टेंट को अब देखेंगे वो लोग। इसके बाद अगर और भी मैं आपको दृश्य दिखाती हूँ जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अलावा जो और भी जो व्यवस्था है, अभी साथ में अगर मैं और भी चीज़ें आपको दिखाती हूँ, हर छोटी छोटी चीज़ों की बात कर लीजिए तो इस तरह का जो इस तरह की जो हमें देखने को मिलती है जो एंट्री होती है, ये बहुत ही एक हर एक चीज़ को बहुत सोच समझ कर खूबसूरती के
के साथ बनाया गया है कि जिस तरीके से एक जो उड़ीसा का कल्चर नजर, अगर उड़ीसा का टेंट है तो उड़ीसा का कल्चर यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की कल्चर देखने को मिले, हरियाणा है तो हरियाणा की संस्कृति देखने को मिले। तो इस तरह की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, यानी हर एक स्टेट की कल्चर्स को दर्शाया जा रहा है। और साथ ही इस तरीके के आर्टिस्ट की भी अगर हम बात करते हैं तो आर्टिस्ट को भी, यानी आर्टिस्ट भी यहाँ पर अपने नृत्य दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का ढोल लगा रहे हैं, हमें अगर आपको आवाज आ रही है तो जिस तरीके के ढोल लगा रहे बजाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट भी है, यानी केवल ढोल लगा रहे नहीं, नृत्य नहीं, मगर अलग अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। मैं आपको वो इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगी किस तरीके से लोग हैं। बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास आऊंगा और भी ज्यादा जानकारी हम आपसे लेंगे और भी तमाम जो चीजें, जो रंग वहां पर देखने को मिल रहे हैं वो भी हम वहां पर देखेंगे, क्योंकि अभी पवेलियन, हरियाणा के पवेलियन से मुख्यमंत्री निकले और अब मध्य प्रदेश के पवेलियन में गए हैं, वहां से भी वो आएंगे और ये भी देखेंगे कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे इन सब चीजों का निरीक्षण करने के बाद, सब चीजों को देखने के बाद। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। बात शर्म की मन लागे रे, बात शर्म की मन लागे रे, के रसन दो रे मत बेच रे, मिसरानी के रसन दो रे मत बेच रे, मिसरानी। और लगातार अपराजिता हमारी संवाददाता बनी हुई हैं, फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में पहुंची हुई हैं। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ स्थिति, क्या मध्य प्रदेश का जो पवेलियन में मुख्यमंत्री गए थे वहां से निकल चुके हैं? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के पवेलियन में गए थे और जिसके बाद वहां से अब निकल चुके हैं और आगे जो सूरजकुंड मेला है उसका दृश्य देखने के लिए आगे मुख्यमंत्री और जो डेलीगेशन है वो सभी आगे की ओर बढ़ रही है। यानी पूरे सूरजकुंड मेला का अब नॉर्थ ईस्टर्न का जो टेंट है वहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी, यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री राजेश नागर। तो अब आगे जो और भी टेंट है उधर बढ़ते हुए वो लोग नजर आ रहे हैं और जिस तरीके का जोश है आर्टिस्ट के अंदर यहाँ पर और जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तो अब आगे की ओर यानी और भी जो हिस्सा है सूरजकुंड मेले का वहां पर जाते हुए जो पूरी डेलीगेशन है वो नजर आ रही है। इसके साथ साथ वो जो एरिया है जहाँ पर आज बुलाया गया है लोग, उस जगह का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी यूनियन मिनिस्टर नजर आने वाले हैं। उस ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर जो आर्टिस्ट है वो परफॉर्मेंस देने चाहिए, की बात करें या बात कर लें तो वो वहाँ पर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी अब वहाँ पे जा रहे हैं और निरीक्षण करते हुए नजर आने वाले हैं। तो जिस तरीके से तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एरिया है यहाँ पर परफॉर्मेंस होगी, आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस होगी, वहाँ पर मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी और पूरी जो कैबिनेट मंत्री है वो जाती हुई नजर आ रही है। तो उसके अंदर अभी गए हैं और लोगों की भी, अगर बच्चों की बात करते हैं जिस तरीके से बच्चों को भी इन्वाइट किया गया है, बच्चों को भी यहाँ पर इन्विटेशन दी गई है कि वो भी आए और बच्चों के अंदर भी एक एक्साइटमेंट, खासा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। चौपाल इस एरिया का नाम है, यानी चौपाल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे तमाम लोग आके कहीं बातचीत करते हैं, एक होता है। तो यही तो परफॉर्मेंस होगी आर्टिस्ट की जहाँ पर बच्चों को बुलाया गया है, जहाँ पे बच्चों को बुलाया गया है और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, सूरजकुंड मेला देख रहे हैं। आज पहला दिन है तो बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और जिस तरीके का दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी बड़े बुजुर्ग हो जाए या बच्चे हो जाए, सभी के अंदर सूरजकुंड मेला को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो अभी अंदर मौजूद हैं जो तमाम यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री तमाम अंदर मौजूद हैं और जिस तरीके का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके का अगर हम आपको और भी दृश्य दिखाते हैं तो जिस तरीके का यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होगी वो उसका निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी और तमाम नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, बच्चों के अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट है। स्कूल से बच्चों को बुलाया गया है यहाँ पर इस सूरजकुंड मेला को देखने के लिए। बच्चों को यहाँ पे इन्विटेशन दिए गए हैं, बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं दिखाऊँ आपको तो किस तरीके का जो अलग अलग स्टॉल है, आप ही अलग अलग स्टॉल है। कौन से स्टेट से हैं आप लोग? उड़ीसा से हैं। कौन सा डांस कर रहे थे आप? संबलपुरी।
संबलपुरी थोड़ा दिखाइएगा डांस करके जी। तो संबलपुरी डांस है, उड़ीसा का डांस है और जो कपड़े भी वहाँ के पहने हैं वो यहाँ पर पहनी भी है। तो अलग घुंघरू हो जाए या फिर जिस तरीके का कपड़ा होता है और ज्वेलरीज होती है, जो बाल की जो सजावट होती है। अच्छा, आपके कपड़ों के बारे में भी हम जानेंगे, कपड़ों के बारे में। इस कपड़े को क्या कहते हैं? संबलपुरी साड़ी संबलपुरी साड़ी कहते हैं। अच्छा, जो ज्वेलरी पहन रखे है उसे क्या कहते हैं? और ना आपकी जो बाल की सजावट है वो भी बहुत सुंदर है। ये क्या क्या है इसमें? इसमें टाहा है, पर है और ये गजरा है, ये फूल है। अच्छा, बहुत सुंदर आप सभी लग रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग कर रहे हैं। तो उड़ीसा का ये नृत्य है, संबलपुरी डांस से कहते हैं। इसके अलावा अगर दुकानों की भी हम आपको हितेन दिखाते हैं कि दुकान की बात करते हैं तो जिस तरीके से दुकान के नंबर भी यहाँ पे डाले गए कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो साथ ही जो लोग हैं वहाँ पे अनपैकिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अभी यहाँ से दुकान लगाई जाएगी, आज के बाद यहाँ पर दुकान लगाई जाएगी आज से। तो यहाँ पे लोग अपने अपनी दुकानों का नंबर दिया हुआ है यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहा है। तो साड़ी की अगर बात करते हैं तो साड़ी जिस तरीके से अनपैक करते हुए नजर आ रहे हैं। भैया कौन सी साड़ी है, कहाँ से आप लोग आए हैं? मधुबनी तो बिहार का होता है ना, तो मधुबनी साड़ी है ये। क्या खासियत है इसमें बताइएगा? क्या कह रहे हैं? हैंड ब्लॉक पेंटिंग होता है सर। अच्छा, क्या प्राइस है? 1450 रुपए में। 250 रुपए, 1450 रुपए। अच्छा, बहुत सुंदर साड़ी है। तो साड़ी की दुकान है यहाँ पे मधुबनी, यानी हरियाणा में लगाया जा रहा है, फरीदाबाद में लगाया जा रहा है, मगर बिहार, मधुबनी साड़ी बिहार में कही जाती है, मधुबनी पेंटिंग बिहार की होती है। तो बिहार के भी टेंट यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके का अगर यहाँ का हम आपको दृश्य दिखाते हैं तो जिस तरीके की जो एंट्री है वो बहुत खूबसूरती से हर चीज को बनाया गया है। एक लालटेन होती है, यानी पहले के समय पे जिस तरीके के लालटेन का उपयोग किया जाता था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो सभी चीजों को एक बहुत रूरल अर्बन सभी चीजों को इस सूरजकुंड मेला में दिखाया जा रहा है जी। बिल्कुल अपराजिता, आप दिखा रही थी मुख्य चौपाल की तरफ, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य चौपाल पर होते हैं। इसी तरह की कई चौपालें यहाँ पर बनाई जाती हैं। इस बार कितनी चौपालें यहाँ पर हैं जहाँ पर इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम हो पाएंगे? और मुख्य चौपाल में क्या फिलहाल कार्यक्रम होगा, क्योंकि वहाँ पर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं और भी कई मंत्री पहुंचे हैं, तो क्या अभी भी वहाँ पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे? बिल्कुल, देखिए अगर हम चौपाल की बात करते हैं मैं आपको वापस दृश्य दिखाऊंगी। जो मुख्य चौपाल है जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत यूनियन मिनिस्टर यहां पर हैं, इसके अलावा जो मंत्री हैं वो सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो अगर मुख्य चौपाल की बात करते हैं जिस तरीके से अलग अलग तारीखों को जो दिया गया है कि कौन कौन परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा, तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई। हालांकि मुख्य चौपाल यही है। तो अगर आज की हम बात कर लेते हैं तो सूफी सॉन्ग गाते हुए नजर आने वाले हैं सत्येंद्र सरताज आज नजर आने वाले हैं। तो हालांकि अभी नहीं मगर शाम का जो व्यवस्था होगी तो उसके लिए इंतजाम किए गए हैं। तो सूफी आज गाना गाते हुए नजर आने वाले जिस आर्टिस्ट को बुलाया गया है तो आज गाते हुए नजर आएंगे। ये मुख्य चौपाल है जहाँ पे शाम को सूफी गाना जो लोग आएंगे वो सुनते हुए नजर आएंगे। तो सत्येंद्र सरताज आज सूफी गानों से लोगों का मन जिस तरीके से झूमने वाला है लोगों का मन, तो यहाँ पर अभी उसका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक ही ये मेन चौपाल है और यहाँ पे बहुत यानी बहुत जितने हम देख सकते हैं ऑडियंस की अगर हम बात करते हैं हितेंद्र, तो जिस तरीके हालांकि अंदर अभी नहीं जा सकते हैं मगर जो एक हिस्सा आपको हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके का बहुत बड़े संख्या के लोग यहाँ पे करीब पड़ता है 1000 से 1500 से ऊपर लोग एक वक्त पे यहाँ पर बैठ सकते। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आ सके और सुविधा से जो सूरजकुंड मेला की हर एक चीज का अनुभव ले सके। इसके अलावा अगर मैं हितेंद्र आपको नॉर्थ ईस्ट का भी आपको टेंट लेके चलूंगी, हालांकि हर एक चीज एक दूरी पर है क्योंकि हर स्टेट को हर जो उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया है रहने का, तो उनके लिए पूरी व्यवस्था रखी गई है, पूरा समय यहाँ पर जगह उनको दिया गया है। तो जिस तरीके से अगर नॉर्थ ईस्ट के आपको तरफ ले आते हैं तो नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर होता है वो खुद में बहुत खूबसूरत सा होता है, अलग सा होता है। तो जिस तरीके के यहाँ पे हम अगर आपको दिखाए तो किस तरीके के जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर इसका एंट्री ही एक बहुत ही खूबसूरती से जो आर्ट है एंट्री पे, जिस तरीके का एंट्री का आर्ट दिखाया गया है नॉर्थ ईस्ट का, वो बहुत ही सुंदर से जिस तरीके से बनाया गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से जो झोपड़ी जैसा जो स्टाइल होता है, एक बांस जो लगाया जाता है
जो आर्ट्स होते हैं यानी जो साड़ियां महिला पहनती है वो भी ऊपर में लगाए गए हैं दिखाने के लिए कि किस तरीके से जो साड़ियां होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट। तो हर एक कल्चर को नॉर्थ ईस्ट के दिखाया जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जिस प्रकार की जो अगर कपड़ों की बात करते हैं तो इस तरह का डिजाइन नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, लोग पहनते हुए इस तरह की चीजें नजर आते हैं। हालांकि कमर पे इस तरह की चीजें महिलाएं पहनती हुई नजर आती हैं। तो ये सभी चीजें कल्चर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ जो जिस तरीके से मैम कहाँ से हैं आप लोग, कहाँ से हैं आप लोग मैम? मिजोरम। मिजोरम से आप लाए? अच्छा क्या नो हिंदी। नो हिंदी, अच्छा ठीक है ओके। तो मिजोरम से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जिस तरीके का यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है, हर जगह चप्पे चप्पे में सूरजकुंड मेले के जो आर्ट है, जो कल्चर है वो दिखाया जा रहा है। जिस तरीके की अगर टोकरी की बात करते हैं तो जो टेंट्स में लगाए गए हैं उन चीजों से हम बात करेंगे कि आखिर क्या उन लोगों ने लगाया है। भैया कहाँ से हैं आप? असम से। असम से आए। क्या है ये बाग है, क्या खासियत है बाग में आपके? ये एक्चुअली ये हम के अंदर बेम्बू ये इधर पीछे भी लगा हुआ बेम्बू आइटम है, कुर्सी है और जूट का बैग है, लेडीज बैग और मोबाइल पार्ट्स है, सारा बैम्बू से बना हुआ है सब? ये जूट में बना हुआ और बेम्बू में से बना हुआ। बैम्बू में से भी बना हुआ है। क्या क्या प्राइस है इसका मोबाइल वाले बैग? 450 का स्टेडी है। अच्छा, और ये बड़े वाले बैग का? ये 700 का है। 700 का। चलिए, तो यहाँ पे बैग भी लगाए गए हैं और सिर्फ बड़े बैग नहीं, पॉकेट बैग्स, मोबाइल बैग्स भी लगाए गए हैं। भैया कहाँ से हैं आप? असम से। असम से हैं आप। ये क्या है कि किस चीज से बना हुआ है? केन का टुकड़ी बना हुआ है। केन का टुकड़ी, क्या खासियत है इसमें? ये सिर्फ असम में ही मिलता है। ये अच्छा, ये जो हिल्स में उगता है, ये केन जो है ये हिल्स में उगता है। किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है ये मल्टीपर्पज यूज है इसका। अच्छा, कुछ भी यूज कर सकते हैं। कुछ बताइए। जैसे कि अब ये मान लीजिए ये है फ्लावर वास भी यूज कर सकते हैं, पेन स्टैंड के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। ऐसे क्या प्राइस होगा? लगभग 250 से हमारे यहाँ स्टार्ट है। एक चेयर भी यहाँ पे देख रहे हैं कि चेयर भी बना हुआ है। तो इस एक मिनट आई सामने आइएगा। सोफा सेट है, चेयर भी है, ये सब चीजें उसी चीज से बनी हुई है। ये भी कैन से बनी हुए हैं। तो ये टूटती नहीं है? टूटती नहीं है, बहुत साल तक टिकती है। लगभग 50 साल तक टिकेगा ये। 50 साल से टिकेगा। कितना प्राइस होगा इस सोफा का? ये 55,000 का है। 55,000 का। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जिस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग तरीके की चीजें, और हालांकि अगर इसकी हम बात करते हैं तो एक देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से आसाम में अगर देखने को मिलता है जो चाय पत्ती इस तरह की होती है तो महिलाएं पीठ पे इसे लेकर के जो चुनती हुई नजर आती है, चाय पत्ती की जो पत्तियां होती है। तो अलग अलग तरह की चीजें हैं यहाँ पर। और इसके अलावा जिस तरीके से जो हालांकि अगर दुकानों की भी बात करते हैं तो दुकानों को भी बहुत अच्छे तरीके से हितेन सजाया गया है। यानी जो अगर बैम्बू लगाए गए हैं, इस तरह की चीजें लगाई गई, तो टेंट भी यहाँ पर उसी तरीके का देखने को मिल रहा है। और साथ ही जिस तरीके से, भैया कहाँ से हैं आप भी? हम भी असम से। आप भी असम से। आपके पास क्या खास है? हमारे पास एक कुर्सी है, मूड़े है, घर में सजाने वाला चीज है, डेकोरेटिव आइटम्स है, बहुत सारे आइटम है। अभी हम खोल रहे, पूरा नहीं खोला है, तो कल तक पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। आज शाम तक पूरा हो सकता है। मूड़ा भी देखने को मिल रहा है। मूड़ा भी है आपके पास? मूड़ा भी है, बैठने के लिए है, चेयर्स है, वो गमला रखने वाला स्टैंड है, फ्लावर प्लांटर्स है, बहुत तरह का चीज है। तो घर में सजावट की चीजें, चाहे जरूरत की यानी बैग्स की अगर हम बात करते हैं तो बैग्स भी यहाँ पे हमने देखा। इसके अलावा जो जरूरत की चीजें होती है वो भी है। घर में सजावट की अगर बात करते हैं तो घर में सजावट की चीजें भी है। इसके अलावा अब हम कपड़ों के स्टॉल पे आते हैं। मैम, ये कपड़े भी है, वो जैकेट बहुत सुंदर लग रहा है, क्या कहते हैं उस जैकेट को? ये लेडीज कोट है। ये लेडीज का है। हाँ, ये जेंट्स का है। हाँ, ये बच्चों का है। ये बैग है मैम। ये क्वेश्चन कवर है। कुशन कवर है ये? जी जी हाँ। अच्छा, ये कुशन कवर है। हाँ, ये तो जी। किस कपड़े से बना हुआ है, ये क्या है? ये कॉटन से बना हुआ है मैम। जी। कॉटन से बना हुआ, फुल पैटर्न उठा के हम लोग का पैटर्न है। अच्छा, ये जो आप पहने हुए हैं, ये जो पहने हुए हैं यही ये शॉल है? अच्छा, तो इसको क्या कहते हैं? मेकलर है ये। मेकलर है। जैसे रेपर पहनती है, हम लोग वैसा पहनती है। हाँ, तो गर्मी में पहनते हैं, ठंड में पहनते हैं? दोनों में पहन सकते दोनों हैं। में पहन सकते हैं हाँ, हाँ, हाँ। और इसके ऊपर हाँ, ये कहीं भी आप पेन भी पहनिए, कुछ भी पहने, उसके ऊपर भी पहना जा सकता है। इसके ऊपर ये जैकेट हम पहन सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, आप साड़ी पहन के भी पहन सकते ये आप लोगों का ट्रेडिशनल कपड़ा है? जी जी जी, मेरा बैग से बहुत सुंदर है आपके पास। ये बैग से बहुत अलग तरीके के हैं ये। हाँ, ये तो क्या प्राइस है इसका? 1500 मैम। हाँ, 1500 मैम। 1500 जी। अच्छा, और ये जो आपने जो मैकलन, इसका 3500। जी जी, इसमें भी हाई अलग अलग रेंज का है ना। हाँ, जो लो है, हाई है, 4 रेंज का मैम। चलिए आप बताइए, सूरजकुंड मेला में कितने एक्साइटेड है आप?
हम बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ पे आने में, मैडम लोग लेके आया, हम बहुत खुश हूँ। कब से तैयारी कर रहे थे आप? हाँ, तैयारी तो थोड़ा लेट हो चुका है। हम लोग का एक ये रे फेस्टिवल का बिजी होती है ना, से उसके लिए थोड़ा कमियां हो गया कि इधर उधर होके मैं बिजी होके फिर तो बहुत बहुत एक्साइटमेंट है, और जिस तरीके का एक्साइटमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सभी जितने भी वेंडर्स यहाँ पे लगाए हैं उन सभी के अंदर बहुत ज्यादा खासा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। चाहे कपड़ों की बात कर ले, बैग्स की बात कर ले, स्टॉल्स की बात कर ले, सभी चीजों को लेकर के तो काफी एक्साइटमेंट है। और जिस तरीके का यहाँ पर हालांकि एक मैसेज भी दिया जा रहा है किस तरीके से जो चीजें वहां पर मिलती है, यानी जो ये जो इलायची, बड़ी इलायची शायद से कहते हैं, तो उसकी क्या खासियत होती है, ये भी चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही है। और सभी चीजें हैं, मेघालय की भी स्टॉल्स यहाँ पर हैं और सभी चीजें अलग तरीके से सुंदर से यहाँ पर लगाया गया है। हितेंद्र, बिल्कुल अपराजिता, चाहे सिक्किम हो, असम हो या फिर बिहार, देश भर के अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हस्तशिल्प यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। न सिर्फ हस्तशिल्प की कला का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, बल्कि एकता और अखंडता, जो देश की एकता और अखंडता की बात कही जाती है, उसका भी अनूठा संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों की संस्कृति के दर्शन भी यहाँ पर किए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अलग अलग जो लोग हैं यहाँ पर पहले दिन ही यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर अभी हम नॉर्थ ईस्ट आपको लेकर आए थे, और यहाँ पे मेघालय का भी स्टॉल है, मणिपुर का स्टॉल है, सिक्किम का स्टॉल है। इसके अलावा जो और भी अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का भी यहाँ पर स्टॉल है। यानी जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होते हैं उन सभी का यहाँ पर है। यानी मध्य प्रदेश में कहूंगे कृष्णा जी को कि मध्य प्रदेश का दिखाइए, अरुणाचल प्रदेश का दिखाइए कि अरुणाचल प्रदेश का भी है। और साथ ही जो ज्वेलरी, हालांकि यहाँ के जो वेंडर है वो है नहीं, मगर जिस तरीके की ज्वेलरी यहाँ पर देखने को है, बिल्कुल अपराजिता, और भी चीजें देखेंगे और आप बने रहिएगा हमारे साथ, और भी चीजें देखेंगे। अलग अलग जो संस्कृति और अलग अलग जो हस्तशिल्प कलाकारों की जो कलाकृतियां उनको भी देखेंगे। लेकिन इसी बीच सीधे रुक कर लेते हैं, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा संबोधित कर रहे हैं फरीदाबाद में सूरज कुंड मेले को। हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और ज्यादा ऊंचाइयां छुए। इसमें हमारे 2 थीम स्टेट हैं, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, और 7 बिम्स्टेक ने 7 देशों ने इसमें थीम कंट्री के लिए की तरह से हिस्सा लिया है। 51 देश इसमें और शामिल हुए हैं। तो मैं कहता हूं बहुत बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है और विश्व का सबसे बड़ा मेला है ये। और इसमें आने के लिए शिल्पकार, आपके कलाकार ये इंतजार करते रहते हैं कि कब इस मेले की शुरुआत हो और कब आकर के हम इसमें पार्टिसिपेट करें। माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी की एक और सोच है, इस मेले के जरिए से हमारा विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, उसकी भी एक सोच लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं कि इस मेले से हमारा विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत में इस मेले का पूरा योगदान इस मेले का मिले। ये हमारे टूरिज्म मंत्री, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है। मैं फिर से सभी फॉरेन से आए, विदेश से आए मेहमानों का, हमारे देश के कोने कोने से आए सभी आर्टिस्टों का और सभी हमारे प्यारे बच्चों का जो बैठे हैं मेले को देखने के लिए, उन सभी का, हमारे सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं कि इस मौके पर आप लोग आए हैं, समय लगाया है। और इस मेला ये इसी तरह से हर साल इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, मैं इस बात की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, माननीय विरासत और पर्यटन मंत्री हरियाणा सरकार, उनके स्वागत संबोधन के लिए। आदरणीय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, माननीय मंत्री हरियाणा सरकार, उनका भी आगमन हम सबके बीच हुआ, उनका स्वागत। देवी सज्जनों, भारत देश और इस देश की संस्कृति का स्वरूप और उसका विस्तार बहुत विलक्षण है। और भाव कैसा कि पूरी धरा एक परिवार है, पूरी वसुधा एक परिवार है, और इसीलिए संस्कृति सबके कल्याण की कामना करती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब गर्व से ये कहते हैं तो 140 करोड़ लोगों के गर्व की अभिव्यक्ति करते हैं कि भारत ने कभी दुनिया को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया है। भारत ने दुनिया को शांति का संदेश दिया है, जिन्होंने करुणा दी, दया और प्रेम दिया। सुब्रमण्य भारती, राष्ट्रवादी तमिल कवि और प्रख्यात और बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी, उनकी पंक्तियां हैं कि यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन, यह है देश जहां पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन। ऐसी है भारत की भूमि, ऐसी है भारत की संस्कृति और ऐसी है भारत की धरा। और ऐसे भारत को एक रखने, सशक्त रखने और श्रेष्ठ रखने का विजन दिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। एक भारत श्रेष्ठ
आप तस्वीरें देख रहे हैं जब केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे और उनके साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा मौजूद रहे। इस मेले की शुरुआत की गई और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्टॉल्स पर जाकर भी हमारी संवाददाता वहां पर पहुंची और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर स्टॉलें सजी हुई हैं और जो हस्तशिल्प जिन्होंने अपने हाथों से जो सामान बनाए हैं, उत्पाद बनाए हैं, वो उनको बेच रहे हैं वहां पर। तो इसीलिए ये मेला काफी अहम है, काफी खास है, ताकि ऐसे हस्तशिल्पियों को भी उत्साहित किया जा सके, उनका भी मनोबल बढ़ाया जा सके और उनके आजीविका में भी इजाफा किया जा सके। तो इस तरह का एक प्रयास इस तरह के मेलों से किया जाता है और ये सूरजकुंड मेला 38वां सूरजकुंड मेला है जो शुरू हो चुका है, जिसका आगाज हो चुका है। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद हैं और साथ में दूसरे जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल यहां पर हैं, कृष्ण बेदी यहां पर हैं और राज्य मंत्री राजेश नागर यहां पर पहुंचे हुए हैं। कई जो गणमान्य लोग हैं, गणमान्य नेता हैं, वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, इस कार्यक्रम की शान बढ़ाने के लिए, इसकी शोभा बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें, हर दिन यहाँ पर शाम को एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम, बड़ी चौपाल पर इस तरह के बड़े बड़े जो कलाकार हैं, दिग्गज हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे अपने अपने प्रस्तुतियां देने के लिए, ताकि लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, उनका मनोरंजन भी हो सके। और इसमें बहुत ज्यादा टिकट नहीं है, यहाँ पर 100 रुपए के आसपास की टिकट रखी गई है, 120 आम दिनों के लिए और 180 वीकेंड्स के लिए टिकट रखी गई है, ताकि आम लोग यहाँ पर जा पाएं, आराम से जाकर के मेले का भी आनंद ले सकें। और साथ ही साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनके लिए भी विशेष रूप से यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। जो बड़े कलाकार हैं देश के, उनको यहाँ पर बुलाया गया है, वो यहाँ पर प्रस्तुतियां देते हुए नजर आएंगे और जो बाकी अलग अलग राज्यों के जो कल्चरल प्रोग्राम हैं वो भी यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। और बीच बीच में अलग अलग जगहों पर भी एक मंडलियां जो है वो देखने को मिलेंगी कल्चरल एक्टिविटीज की, वो भी यहाँ पर प्रस्तुतियां देते हुए नजर आएंगे, ताकि लोगों के लिए मेले का जो अनुभव है वो काफी सुखद रह सके।